गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी बाल राम कथा में देखेंगे दंडक वन में 10 वर्ष। वन का नाम क्या है? दंडक। दंडक वन में 10 वर्ष बाल राम कथा में यह कथा आज सुनेंगे। अध्याय 6 दंडक वन में 10 वर्ष। आगे के अध्याय में हमने भरत का आगमन देखा था। फिर भरत वहाँ से चले गए हैं ना, राम को लेने के लिए आए थे। फिर राम ने आदेश दिया, उसके हिसाब से उनको सेना के साथ वापस भेज दिया। तो अब देखते हैं इस दंडक वन में 10 वर्ष क्या है। चलो देखते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे। भरत सेना के साथ राम ने भेजा था, इसलिए भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी उनके साथ आ गए थे। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। उनकी सेना भी जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। चित्रकूट की जो परिचित शांति थी वह वापस लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। राम कहाँ पर बैठे थे? पर्णकुटी जो बनाई थी उन्होंने, तो वहाँ पर शिला थी, मतलब एक पत्थर था, वहाँ पर वह बैठे थे एकदम अकेले, विचार में मग्न होकर वह राम वहाँ पर बैठे थे, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। 4 दिन के बाद वह वहाँ पर अयोध्या पहुँच सकते हैं। चित्रकूट में से वहाँ पर अयोध्या पहुँचने के लिए 4 दिन लगते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। राम वहीं से फिर दूर चले जाना चाहते थे। वह भी सुंदर ही था, चित्रकूट सुरम्य भी था, शांत भी था, फिर भी राम वहाँ से चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब मैं चित्रकूट में नहीं रुकूंगा। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। वहाँ रहकर तपस्या जो करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय था, यह एक कारण था। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। राम लक्ष्मण ने दोनों ने मिलकर उस वन से राक्षस जो थे उनका सफाया कर दिया, मतलब उन लोगों को मार डाला था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। मुनि लोग जो थे वो वह वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे। कुछ राक्षस ऐसे थे कि मायावी थे, किसी भी पल वह आ सकते थे। यज्ञ में बाधा डालते थे। यज्ञ जब कराते हैं मुनिवर, तो वहाँ पर वह बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। तीनों वनवासी जो थे वह मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। दंडक वन की ओर। कहाँ जा रहे हैं अभी? राम लक्ष्मण सीता दंडक वन की ओर जा रहे। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, मतलब बहुत सारे पेड़ों से भरा हुआ घना था। दंडक का वन जो था वह बहुत सारे पेड़ों से घना था, भरा हुआ था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम भी थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। यहीं पे भी राक्षस कम नहीं थे। चित्रकूट छोड़ दिया, फिर कहाँ पर आए? दंडक वन में। तो यहीं पर राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाए। सब मुनिवर क्या कहने लगे राम को कि आप इस मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें और आश्रमों को अपवित्र होने से बचाइए। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध नहीं करें। सीता क्या चाहती थी कि अकारण, किसी कारण के बिना राक्षसों का वध राम नहीं करे, ऐसा वह चाहती थी। उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते राक्षसों का विनाश ही उचित है। फिर राम उसको समझाते हैं कि
सीता राक्षसों का मारना ही उचित है, नहीं तो यहाँ पर सारे जीवों को हानि पहुँचा सकते हैं। वे मायावी है, मुनियों को कष्ट पहुँचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं मुनियों की रक्षा करूँगा। कौन? किसने? राम ने। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 10 वर्ष दंडकारण्य में रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। स्थान बदलते हुए वह कहाँ पहुँचे? क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है, क्योंकि जो दंडक वन था उसमें बहुत सारे मायावी राक्षस रहते थे और वह मुनियों को बाधा में डालकर उनको मार डालते थे। उनके हड्डियों का ढेर दिखाकर वह बोलते हैं कि अब यहाँ पर राक्षसों ने इन सबको मार डाला है और यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। मुनि ने कहाँ पे जाने? राम को गोदावरी नदी के तट मतलब किनारे पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। बाकी का समय वनवास का जो था वह राम, लक्ष्मण और सीता ने वहीं पर बिताया। कहाँ पर? पंचवटी में। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। क्या मिला? एक गिद्ध मिला। गिद्ध नाम का जो पक्षी होता है ना, ऐसा गिद्ध मिला। जटायु, उसका नाम था जटायु। क्या नाम था? जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। जटायु जो गिद्ध था उसको देखकर सीता डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। क्या कहा जटायु ने? जो गिद्ध था जटायु, उसने कहा कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। क्या कहने लगा? कि आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरन घूमते थे, मोर नाचते थे। कैसा वर्णन किया है पंचवटी का? तो बच्चों, यहाँ पर लक्ष्मण ने क्या किया? एक सुंदर सी कुटिया बनाई जिसमें मिट्टी की दीवारें खड़ी कर दी, बांस के खंभे लगा दिए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। फिर कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को भी और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प भी, फूल भी थे, हिरन घूमते रहते थे, मोर नाचते रहते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, मतलब राम राक्षसों को मारते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस को, विराध नाम का जो राक्षस था, उसको भी मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। अब देखो, एक दिन क्या हुआ, तो सब लोग वहाँ बाहर बैठे हुए थे। फिर जो वहाँ पर पुष्प थे, लताएं थी, उनको निहारते हुए बैठे थे, तो उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते जा रहे थे। तब भी क्या हुआ, तो लंका के राजा कौन था? रावण था। उसकी बहन शूर्पणखा, रावण की बहन का नाम क्या है? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई, मतलब उन पर प्रभावित हो गई। किसको देखकर? राम को देखकर। कौन? शूर्पणखा। ओके, तो उसने स्वयं को पानी में देखा। वो अपना चेहरा, अपना मुख पानी में देखती है। विकृत चेहरा था, मतलब कुछ अच्छा चेहरा नहीं था, विकृत था, जो देखने लायक नहीं था। मुंह पर झुर्रियाँ थी। वह बूढ़ी थी। शूर्पणखा उम्र में
बहुत ज़्यादा बुरी थी, पर राम के मोह में आसक्त थी। राम को देखकर वह मोहित हो गई थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। उसने अपनी माया जाल में फंसाकर माया से अपनी शक्ति से क्या किया तो सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई। वह अपना रूप व्यवस्थित बना लेती है, फिर राम के पास जाती है। उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या कहती है राम को कि हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। क्या कहती है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो, ऐसा वह राम से कहती है शूर्पणखा। ओके। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, मतलब सीता को दिखाते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। राम भगवान तो जान ही गए थे कि ये शूर्पणखा रावण की बहन है, फिर भी उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। क्या बताया शूर्पणखा ने? सच सच बता दिया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और वह अविवाहित है, मतलब उसका विवाह नहीं हुआ है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। क्या कहा? मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण ने ऐसा कहा, देवी मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। वापस वह राम के पास जाती है। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही, एक बार राम के पास जाती है, बाद में लक्ष्मण के पास जाती है। वह खेल जैसा हो गया। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। क्या मारा? एक झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीता को वह झपट्टा मारती है। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। क्या किया? लक्ष्मण को गुस्सा आया क्योंकि सीता पर उसने झपट्टा मारा, इसलिए तो उसने तुरंत तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। किसके? शूर्पणखा के। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी। उसको दर्द होने लगा, नाक कान कट गए, इसलिए खून बहने लगा, इसलिए वह रोती बिलखती भाग गई। अपने भाई खर और दूषण के पास वह भाग गई। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। खर और दूषण उसके सौतेले भाई थे शूर्पणखा के, वह उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही, उनको भी ज़्यादा क्रोध आने लगा। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। राम को तो पता ही था कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ भेज दिया। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, सारे राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया, मतलब मार पीट कर उनको एक जगह पर ढेर बना दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खर दूषण के पास लौटी। वह उसको क्रोध भी आ रहा है और उसकी पराक्रमता से वह चकित भी हो जाती है और उसका मोह भी बढ़ जाता है। फिर भी वह क्रोधित होकर वहाँ से खर दूषण के पास लौट जाती है। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं। खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं, अमंगल का संकेत है, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की ही हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, मतलब उसकी सेना धराशायी हो गई, मतलब बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। किसने?
सिर्फ अकेले राम ने और कुछ ही राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। क्या नाम था? अकंपन। वह सीधे रावण के पास गया। अकंपन नाम का राक्षस जो था वह सीधा भागकर रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया, मतलब जो हुआ, शूर्पणखा के साथ युद्ध हुआ, वो सब उसको रावण को बताया। अकंपन ने कहा राम कुशल योद्धा है, मतलब वह कुशलतापूर्वक युद्ध कर सकता है, बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, उनके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। मतलब आप जितने भी राक्षस भेजोगे वह सब राक्षसों को राम अकेला ही मार डालेगा, इसलिए इसका एक ही उपाय है कि आप सीता का अपहरण कर लो, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। रावण सीता के हरण के लिए तैयार हो गया। किसके कहने पर? तो राक्षस अकंपन के कहने पर। वह महल से चला, अपने महल से लंका में से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। किसके साथ उसकी भेंट हुई, मुलाकात हुई? मारीच से। मारीच कौन था? तो ताड़का के पुत्र से। ताड़कासुर जो था उसका पुत्र का नाम था मारीच, तो उसके साथ उसकी मुलाकात हुई। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। ताड़कासुर का वध किसने किया था? राम ने किया था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली। चुपचाप लंका वापस रावण लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना कि शूर्पणखा क्या कहना चाहती है, उसको सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। ऐसा वह उसके भाई को कहती है। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। क्या कहती है? कि वह सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती हूँ, ऐसा वह रावण से कहती है। और कहती है कि मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ और क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। तारकासुर का पुत्र जो था उसके पास गया, मारीच के पास। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। मारीच ऐसा चाहता था कि रावण सीता का हरण करना जो विचार कर रहा है वो छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। रावण मारीच के मन में जो चल रहा था कि राम उसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोच रहा है, वह रावण जान गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वह दोनों तरफ से मारीच फंस गया कि वहाँ जाएगा तो राम मार देगा और नहीं गया तो रावण मार देगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। वह विवश हो गया उसका आदेश मानने के लिए। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। रथ पर बैठकर कहाँ पहुँचे? पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के निकट आकर क्या किया? तो मारीच ने मायावी राम का हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। उसने क्या किया था? तो तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। सीता उस हिरण जो बन के आया था उस पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा।
राम को कहा कि उस हिरण को पकड़ लाओ। राम को हिरण पर संदेह था, मतलब शंका थी। वन में सोने का हिरण, वन में कहाँ से आया ये सोने का हिरण, ऐसा वह सोचने लगे। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली, क्योंकि सीता को तो वह हिरण चाहिए था। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। इसलिए वह उसके पीछे चले गए, हिरण के पीछे। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, फिर सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। किसको? सीता को। सीता की रक्षा करने का उनको आदेश मिला। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा मान ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। ओके, नहीं समझ में आया हो तो मुझे बोलना, ठीक है? थैंक यू।